अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे और हम सबके दस्तरखानों को हमेशा बरकत वाला रखे। तो ये आज की रेसिपी हम बनाएंगे रात की बची हुई रोटी से। तो इस तरह हमारी रोटी भी ज़ाया नहीं जाएगी और हमारे स्नैक्स भी अच्छे से बन जाएंगे। तो मैं इस तरह इसको पहले रोल कर लूँगी और इसकी कटिंग करूँगी। तकरीबन मैंने 1.5 रोटी से ये स्नैक्स तैयार किए हैं। तो वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। आपको ये रेसिपी हमारी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, मैं इस तरह इसकी कटिंग कर लूँगी। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत दिल से थैंक यू, शुक्रिया, हमारी वीडियो वॉच करते हैं। तो ये देखें, इस तरह मैं सारी रोटी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ और तकरीबन 1.5 रोटी ये लगेगी इसमें। तो ये देखें, इस तरह बीच में से भी इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि छोटे पीस हो जाएं। एहतियात से, आराम से, हाथों को बचा के कटिंग कीजिएगा। तो ये देखें, ये 1.5 रोटी मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। तो आगे का प्रोसीजर आपके सामने तैयार करेंगे। इसमें पानी का छींटा मारेंगे अच्छे से ताकि थोड़ा रोटी पे गीलापन आ जाए। और अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने लिहाज से रखिएगा। तो मैं 1.5 रोटी से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इस मसाले इतने यूज़ किए हैं। ये कम मसालों में ही तैयार होगी, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। बस पानी का और छींटा मार लेंगे ताकि रोटी पे अच्छे से मसाला लग जाए। और थोड़ा सा लेंगे हम मैदा, कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, मैदा भी ऐड कर सकते हैं। ये घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से ही हम इसको रेसिपी को तैयार करेंगे। तो ये इस तरह मैं इसमें लगा दूँगी ताकि मसाला अच्छे से इसमें लग जाए। तो ये देखें, इस तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसमें अच्छे से मसाला लग गया है। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करेंगे। उसके लिए एक बॉल लेंगे और उसमें मैदा ऐड करेंगे। तकरीबन ये 4 स्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको अच्छे से हम बैटर बना लेंगे। पानी डालेंगे और इसका बैटर बना के आपको दिखाते हैं। तो बहुत अच्छा से इसका बैटर तैयार होगा, सिंपल सा। ना इसमें नमक ना मिर्च, कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। तो आ जाते हैं आलू के पास। अब आलू हमने लिए हैं 4, इसको हमने बॉयल कर लिया। 1 अदद अंडा लिया है, इसको भी मैंने बॉयल कर लिया है। तो पहले मैशर से आलू को मैश कर लेंगे अच्छे से। कोई भी इसमें बड़े से चंक्स बाकी ना रहें। कोई भी बड़ा सा पीस आएगा वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें मसाला भी अच्छे से नहीं जज्ब होगा। तो इस तरह से हम इसको मैशर से मैश कर लेते हैं। और अब अंडा इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से मैं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ, आप चाहें तो काट के भी इसमें डाल सकती हैं। तो इस स्टेज पे अगर जनाब आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तरफ से प्यार होता है, तोहफ़ा होता है, इससे हमें बहुत खुशी होती है। ये मैंने अंडा भी इसमें पूरा ग्रेट करके ऐड कर दिया है जर्दी के साथ ही। तो इसमें मसाले अब जाएंगे। सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, नमक जाएगा, मिर्ची जाएगी, हल्दी जाएगी और कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करेंगे। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, क्वांटिटी कम या ज़्यादा। प्याज बारीक चॉप करके हम ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची, हरा धनिया, इन सब चीज़ों को हमने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। और 1 नींबू इसमें निचोड़ देंगे खटास के लिए। तो यकीन कीजिएगा ये बहुत ही यमी से क्रिस्पी से बनके तैयार होंगे और बच्चों और बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हमने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो बाकी का स्टेप आपके सामने अब दोबारा से करेंगे। तो इनके हम अच्छे से पहले रोल बना लेंगे। गोल शेप भी बना सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो, इजीली लगे तो आप वो बना लें। मुझे ये शेप पसंद है तो मैं इस तरह के इसको सीख कबाब की तरह बना लूँगी रोल से। ये इस तरह से मैं सारे रोल इसमें बना के रख दूँगी।
तो आए अब एक और स्टेप की तैयारी करते हैं। पहले उठाएंगे हम एक रोल जो हमने बनाया है अंडे और आलू से, इसको हम लेंगे और फिर हमने जो रात की बची हुई रोटी का मिक्सचर बनाया था उसमें हम रखेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। आपको ये पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह हमने इसको बनाया है। तो ये देखें, बाकी के भी मैं बना लूँगी और आपको फिर से दिखाऊंगी इस तरह से। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें, इस तरह से एक रोल उठाया, इसको हमने पहले मैदे वाले बैटर में ऐड किया, फिर हम इस पर रोटी लगाएंगे। तो इस तरह हमारी रोटी भी रात की बची हुई ज़ाया नहीं होगी और हमें अच्छे से स्नैक्स भी खाने को मिल जाएंगे। तो ये बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। पसंद आए तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारे स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह मैं सारे अब बना लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी आगे का स्टेप। ये देखें, मैंने इनको सबको बना लिया है। रोल बिल्कुल ही छोटे बनाइएगा क्योंकि ऊपर फिलिंग करते हुए इस तरह ये डबल हो जाएंगे। तो आए अब इनको फ्राई करेंगे लो एंड मीडियम आंच पे। तो ये देखें ऑयल कितना है, इसी ऑयल में ही सारे हो जाएंगे। इस तरह बचत भी हो जाएगी, ऑयल की महंगाई बहुत है। तो ये घर की ही चीज़ों घर में जो चीज़ें रखी होती हैं उन्हीं से ही सब कुछ तैयार हुआ है। कोई चीज़ हमने बाहर से नहीं ली है। तो इस तरह इनको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे और इसमें क्रिस्पीपन लाएंगे। बाकी सब चीज़ें तो इसमें पकी हुई हैं, बस क्रिस्पीपन ही लाना है। तो माशाल्लाह से ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और टेस्टी तो इतनी है कि बस पूछे मत। इसका जायका बहुत ही आला उम्दा है। तो इस तरह मैं बाकी के भी इसमें फ्राई करती जाऊंगी और जो फ्राई होते जाएंगे उनको निकालती जाऊंगी साइड पे ताकि सारे ही फ्राई हो जाएं। ये देखें गोल्डन सा कलर आ गया है बहुत ही हल्के हाथ से। तो ये देखें हमारी रेसिपी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।